सत्संगत्वेन असंगत्वम। जब सत्संग में आते हैं तो जहां से आते हैं वहां से हम असंग हो जाते हैं। मान लो घर से आए तो थोड़े देर के लिए हम जब तक सत्संग में हैं तब तक हम घर से असंग हो, और घर से जब असंग होते हैं, असंगत्वेन निर्मल तत्वम। जब घर से असंग होते हैं और मन लगाकर बैठते हैं तो तत्व का बोध होने लगता है, तत्व का निराकरण होने लगता है, तत्व की तरफ दृष्टि जाने लगती है, और वो तत्व ही जब नजर आने लगता है, और जब किसी वस्तु पर नजर पड़ती है तो वस्तु फिर घूमती है। या यूं कहिए कि जब आप जहां भी होते हैं और तत्व आपकी नजर में होता है तो यही होती है तत्व की, ईश्वर की परिक्रमा। जहां जहां जाओगे, अगर आपके मस्तिष्क में चित्त का अनुसरण, चित्त का चिंतन होने लगा तो आप जहां जा रहे हैं वहां ईश्वर की परिक्रमा में ही हैं। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा। क्योंकि खाने पीने में भी अलग हम सोचते हैं, और अगर अलग सोचते हैं खाने पीने में तो हमारा भोजन भी हमारा पचता नहीं है। तो खाने में कम से कम संग तो हो जाए, खाने ही के संग हो जाए, और खाने ही के संग हो गए तो बाहर का चिंतन बचेगा। तो बाहर का चिंतन जब बचता है, जब सिमटता है, तो आप तत्व के करीब पहुंचने लगते हैं। और जब ये होने लगता है तो जो निर्मल तत्व है, तत्व का चिंतन, और तत्व का चिंतन करते 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 चिंतन भी उसमें रुकता है तो निर्मल तत्व होता है। निर्मल तत्व फिर निराकरण में हो जाता है। उसकी जो जीवन यात्रा है अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाती है, जो मानव जीवन का लक्ष्य। आप देखते हैं कि हम शरीर हैं, तो शरीर की परिधि में आपको संबंध, आसक्ति, दुख, शोक, विकार, तन्मात्राएं, उसमें सब आपके सामने नचने लगती हैं। क्यों? कि आप शरीर के अध्यास में चले जाते हैं, और जब अध्यास में चले जाते हैं, चिंतन में चले जाते हैं, तो शरीर के सब कुछ लगने लगते हैं। गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, दुख भी लगेगा, सुख भी लगेगा, मान भी लगेगा, अपमान भी लगेगा। ये जो है घटना जाए, इसमें बुढ़ापा ना आ जाए, ये मरना जाए, और होना है। इसका बुढ़ापा भी होना है, इसको मरना है, इसको मरना है। लेकिन इसको मरना कब है? जब आपकी तत्व दृष्टि आप में स्थित बन जाएगी, जब आप वास्तव में तत्व हैं, तब इसका मरना आपको सहज बन जाएगा। वरना क्या कहते हैं, हम मरेंगे, और जब हम मरेंगे तो लगता है सब छूट जाएगा। तो जो बाह्यावरण है, बाह्य का आवरण है, यही वो दुख का सुख का कारण है। आवरण कहलाता पर्दा। हम शरीर हैं, हम शरीर, ऐसा जो पर्दा होता है ये जन्म लेते ही होता है। और सत्संग में संतों के समाधान, संतों के समागम में एक सूझ बनती है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। ये चीज मजबूत होनी है।
अगर शरीर का चिंतन हमेशा रहेगा तो शरीर का ध्यास मजबूत होगा, और संसार के कार्यों में अगर हम सोचेंगे कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो आत्मा का पक्ष मजबूत होगा, जिसको कहते हैं आत्मबल। और यही भक्ति है। भक्ति माने जोड़, और यही इस आत्मा का वो स्वरूप है जिसे परमात्मा कहा। भक्ति जोड़, कौन सा जोड़? जिसमें बीच में कुछ नहीं, जिसमें हमारा चिंतन भी नहीं है, उसका नाम है भक्ति। और चिंतन चलता है तो भक्ति नहीं है। भक्ति की शुरुआत कब है? तभी कहा है कि ये जो पद है, चिंतन पद है, यही भगवान का पद है। भक्ति का भी पद यही है, भगवान का भी पद यही है, और गुरु का भी पद यही है, और सतगुरु का पद भी यही है। भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु, चार चीजें आई। ये चार नाम हैं, लेकिन पद एक है। भक्ति पद, भगवान का पद, गुरु का पद, ये पद एक है, और इसके नाम चार हो गए। और जब तक एक हमें तत्व दृष्टि नहीं बनती, तब तक ये सब चीज अलग अलग दिखती। लोग कह रहे थे भगवान तो भक्त के बस में है, और बात भी सही है, क्योंकि बस का मतलब वो दो नहीं है। बस का मतलब दोनों का एक होना होता है, और दो ही अलग अलग चल रहे तो बस कहाँ है? भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। इसका पद एक है, तत्व से एक है। पद स्थान, ये इंद्रियों से, ये विचारों से ऊपर स्थान है। आप कभी कहते हैं, कभी आदमी कहता है क्या बताएं जीवन में, आज जीवन में एक मिनट को चैन नहीं मिले। चैन का मतलब होता है स्थिर अवस्था। तो चैन कहां पर है? चैन आपके आत्माई में है, बाहर नहीं गई। इनका पद बंधन किए, ये गुरु की वंदना शुरू में हुई। बंधन माने होता है उसके समक्ष खड़ा होना। जैसे शीशे के सामने खड़े होते तो कौन देखता है? देखने वाला। इसी तरीके से वंदना वो है जहां पे दिखने और दिखने वाला एक हो जाता है। गुरु वंदना शब्दों में हो जाती है, लेकिन वंदना वास्तव में है जब एकाकार होता है। इनका पद बंधन किए, भक्ति का पद, भगवान का पद, गुरु का पद, चारों का पद जब बंधन होता है, इनका पद बंधन किए, नाशक विघ्न अनेक। तो विघ्न हरण कौन है? यही ये परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है। विघ्न विनाशन, विघ्न हरण, किसी की वंदना करके गणेश, गणों के नायक, विघ्न विनाशन कहेंगे। नाम और रूप में अनेकता है, और तत्व में एकता है, लेकिन सत्य का संग होने से एकता का अनुभव होता है। संग, जिसकी बात हम सुन रहे हैं कि वो आनंद स्वरूप है, तो उस आनंद स्वरूप की अनुभूति तक जाने का नाम सत्संग है। तभी तो कहा कि सत्संग सुनने से अंदर का सत्संग बनता है, और चित्त का बाहर से असंग होता है। इसलिए सत्संग में अपने अपने लिए आना होता है। सत्संग में संख्या बल महत्व नहीं है।
सत्संग में समझदारी महत्व है, समझदारी का महत्व है। महाराज जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस ज्ञान को मैंने गुरु से पाया है, उस ज्ञान के संपूर्णता से समझने वाले अगर 100 हो जाएंगे तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। वो तो खुद बदलेगा, लेकिन उसमें क्षमता बदलने की बनती है। इसलिए साधु का चरित्र शुभ चरित्र होता है। सफेद कैसा कपास की उपमा दे, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। विवेकानंद जी ने 1894 में कहा था कि इस समय संसार के अंदर 4 लाख सन्यासी हैं। कौन से सन्यासी? जो विभिन्न संप्रदायों के धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सन्यासी लोग 4 लाख हैं और विश्व में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में तत्व के बोध के जानने वाले जिस समय 10% भी हो जाएंगे, उस समय संसार की तस्वीर बदल जाएगी। तो जिस का महत्व बड़ा है, उसकी संख्या कम होती है। कीमत बड़ी होती है, संख्या कम होती है। चंदन की लकड़ी अगर 1 किलो आपके पास है और 1 ट्रक भर बबूल है, तो आपकी चंदन की लकड़ी का जो कीमत होगा बबूल पूरी नहीं करता। चंदन की चुटकी भली गाड़ी बबूल काट। इस सबको हमें अपने अपने समझना है कि जो हम बाहरी पूजाओं में लगते हैं, घंटों लगते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, यदि हम अपने अंदर तत्व की पूजा करने लगे तो आपके आधा घंटे की, 15 मिनट की, 10 मिनट की बहुत बड़ी। जबकि कहा तो यह है कि सच्चे मन से अगर आपकी बन गई, 1 घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध, ये करोड़ों अपराध को हनन करने वाला है। फिर हमारे अपराध क्यों हमारे पास बाकी है? इसका मतलब इसकी वास्तविक पहुंच पर हम टिक नहीं पाते। महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हमेशा कम लोगों के समझ में आई। पहले तो कम सुनने ही वाले होते, फिर सुनने वालों में समझने वाले कम होते, फिर समझने वाले में इच्छा करने की बढ़ने वाले भी और कम होते। इसलिए प्रेमियों, ये बेशकीमती वस्तु है और हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर जीवन मनुष्य पाकर के लिए हमने नहीं किया तो फिर इस बंदे की कोई बसात नहीं कि फिर से वापस मनुष्य शरीर में आ जाए, फिर कष्टों का भोगना उसका चालू। अगर थोड़ी देर घर वाला पानी नहीं देता है तो हम व्याकुल होकर कितने नाराज होते हैं, और जब परवश खूंटे से बांध दिए जाएंगे और पानी नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? तो कहते अघात पछताता है वो, लेकिन हमें उसकी पश्चाताप दिखती नहीं, और वो भी अपनी पश्चाताप किसी को बता नहीं सकता। सो पछताए अघाय भी पछताता है और उसके संपूर्ण हितों की हानि हो जाती है। आज हमें मौका है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि अंत में कुछ साथ नहीं जाता। ये जितना भी वाणी में रखा हुआ है, दिमाग में रखा हुआ है, ये कुछ नहीं साथ जाएगा। खूब सुन लिया, खूब दूसरे को बता दिया, लेकिन वास्तव में टिकेगा नहीं। टिकेगा जितने हम अपने अंदर टिक गए। इसलिए
अंत भला ही सबसे बड़ा भला है। अंत भला क्या है कि अगर वो अपने आत्म तत्व के चिंतन में, आत्म स्वरूप के चिंतन में वास्तव में अंत में निकलता है तो उसके जीवन की सफलता सबसे बड़ी है। धन नहीं कमाया हमारे पास, पद नहीं हमें कोई मिला। आम लोग कहते हैं जिसके पास धन नहीं है वो बड़े परे के समान है। पद जिसके पास कोई नहीं कहते मरे के समान है। लेकिन समस्त वेदों के रचयिता व्यास भगवान कहते हैं कि जिसके पास आत्मा नहीं है वो है मरे के समान। जिसके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है वो है मरे के समान। पद नहीं आप कोई बात नहीं, धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिस ज्ञान से हमारी मौत बचनी है वो आत्मज्ञान है। इसलिए इसको हमें मजबूत करना है, इस पर हमें अपना चिंतन लगाना है। हमारे साथ यही जाने वाला, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में रहना सीख लो। कहेंगे आप सब कहेंगे आपने तो नहीं जाना। इस सत्संग संसार में रहनी अलग बात है। संत कहते हैं कि ऐसे रहो जो जीव मुख में रहती है, दांतों से बीच रहती है, बची रहती है, या कमल कीचड़ में लग करके बाष्प ऊपर रहता पानी में। रहो इस संसार में ऐसे, संसार के तलबगार ना हो, बाजार से गुजरो खरीददार ना हो। संसार में वस्तु खरीदी नहीं कोई, क्यों कि आपको मोल करना है वास्तविक वस्तु का। दिल दे के सौदा करते हैं बेगाने गाने अस्त्र, और सौदाई कभी दूसरा सौदा नहीं करते, एक ही सौदा कर लिया। समझदारों ने केवल एक सौदा किया, दूसरा सौदा नहीं किया। क्यों कि दूसरे सौदे में नुकसान ही नुकसान है। लेकिन सौदा दिल दे के है ही बेगाने गाने ऐसे, फिर दूसरा सौदा नहीं करते। भाई वही तो सौदा जो हमारे साथ जाना वही तो सौदा है। और दुनिया में दूसरे सौदे करते गए और वो सौदा हमारे साथ नहीं गई। हमारे साथ क्या जाना है? हमारा आत्मा शरीर से निकल के जाएगा। हम आत्मा के कितने साथ हो लिए हैं वही सौदा है। तो उसका सौदा अभी से होगा। कोई के बुढ़ापे में होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज 6 दिन 5-6 गए, हर से किया नहीं। जितने दिन चले गए मन सोचो आगे ही समझ लीजिए, हर से किया नहीं। अब पछताए होत का चिड़िया चुप गई खेत, समझदार हुआ जो पछतावे से बचता है। उम्र चली गई, शरीर काम नहीं देगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो लौट लौट जो किया है वही घूमेंगे और वो साफ नहीं होगा। एक हमें जिंदा प्रमाण है। एक बूढ़ी अम्मा आए वे उनको भजन चालू हो जाए तो वे 50-500 भजन गाए देंगे लाइन में। अब जैसा है कि उनकी भजन सुना दो मां जी, तो भजन सुनाए के नाम पर कुछ नहीं बचे। सब चित्त की बसात चलेगी, 14 चित्त का सब खत्म हो। क्या रखोगे बताइए? सुनी कथा याद नहीं रहेगी, तुम्हें याद करनी कुछ नहीं रहेगा। केवल चित्त में लगाव बचेगा कि वो हमारा है। अब वो आने से बुलाने से आता नहीं, हम बुला भी पाते, और बुला भी आके खड़ा भी हो जाएगा तो साथ जाएगा। ये कल्प बचेगा, कल्पना बचेगी, जिससे हमारा सब कुछ बदल जाए। तो हमें अपने फर्ज को पकड़ना है, डरना नहीं है। भक्ति डर के नहीं होती, भक्ति अपने फर्ज से होती है। इंसान मौत से बचने के लिए भक्ति है, दुखों से बचने के लिए भक्ति ना। भक्ति दुख से मौत से बचने के लिए नहीं होती,
भक्ति अपनी विरासत संभालने का नाम है भक्ति, जो हम कह के आए। इसलिए सुनो, समझो और उसका अमल चालू करो, क्योंकि अमल से उसका नशा होता है। जो अमली के अमल है, तंबाकू वाले का अमल जैसी घटता तैसी गदे आने लगता है और खा जाता है। हमने ड्राइवर लोग ऐसे देखे, चली जा रही गाड़ी, फट ब्रेक लगाया, तुम बात क्या है, थोड़ा तंबाकू ले लो। तो लगी एक ही राखो, वो अपने से लगाए, लगन बिन रीझे न निर्मोही, और बिना लगन के प्रीत बावरे। लगन है क्या? लगन का नाम है अपने की पहचान से लगना उसमें, ये लगन। लगन तो सब जगह फैली हमारी। इसलिए थोड़ा कहना, समझना ज्यादा। समझें और समझ करके उसको ग्रहण करें, ग्रहण करके उसको अपने में सिद्ध करें। यही सत्संग का फल है। तो सतगुरुदेव भगवान की जय, तो सच्चे दरबार की जय।